अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में फटकड़ी कायमुल नार का एक अनोखा तरीका लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो कि बनाने में भी बिल्कुल आसान है। बिलखुसूस कीमियागर भाई फटकड़ी कायमुल नार को इंतहाई अहमियत देते हैं, तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए एक अनोखा तरीका जो कि हमारे तजर्बे में गुज़रा है, आपकी गोश गुजार करते हैं। शायद कि कहीं आपको काम आ जाए। ख़ास तौर पर जो हमारे तजर्बे में है वो ये कि इसके जो तिब्बी फ़ायदे हैं वो इंतहाई लाजवाब हैं। फ़ायदे बताने से पहले तरकीब बता देते हैं। आपने हस्बे ज़रूरत मिश्री लेनी है। कमो बेश 1 पाव मिश्री डली की सूरत में हो, बग़ैर डली के ना हो, यानी कि एक ही डली हो मुकम्मल 250 ग्राम की, और कोई 2, 4, 5 डलियाँ इस तरह ना हो, एक ही डली होनी चाहिए, ये इसमें लाजिम है। तो 1 किलो से लेकर 5 किलो के दरमियान आपने फटकड़ी ले लेनी है, यानी कि 1 किलो से लेकर 5 किलो तक आपने फटकड़ी लेकर उसका सफ़ू बना लेना है, और इसे किसी कपड़े के अंदर बीच में से मिश्री की डली देनी है। सफ़ू के फटकड़ी के सफ़ू के दरमियान इसको गेंद नुमा बना लेना है। बस ये इसकी महारत है या टेक्निक है, या ये एक तरीका है कि फटकड़ी के सफ़ूफ के दरमियान आपने मिश्री की 1 पाव की डली हो वो आपने रख लेनी है, और इसे गेंद नुमा बना लेना है। जैसे बाल होती है इस तरह बाल की तरह इसको गेंद नुमा बनाकर और डोरी से धागे से इसको बांध लेना है। बस ये यहाँ तक इसका अमल है। फिर इसको कहीं लटका दीजिएगा। तो रोज़ाना की बुनियाद पर आपने इसको स्प्रे देना है, यानी कि इतना पानी लगाना है कि कपड़ा गीला हो जाए। बस डेली सुबह शाम ये 2 टाइम पानी इस तरह इसके ऊपर छिड़का जाएगा, यानी कि पानी का स्प्रे किया जाएगा। कमो बेश हफ्ता 10 दिन ये अमल आपने रोज़ाना बदस्तूर करना है। हफ्ता 10 दिन के बाद आपने इसको निकाल लेना है, और जो मिश्री की डली है उसमें थोड़ी सी मिश्री निकाल कर उसे ज़बान पर उसका जायका टेस्ट कर लेना है। अगर मिश्री तुर्श यानी कि खट्टी हो चुकी है, जैसे फटकड़ी होती है तेज़, उसका जायका शीरीन यानी कि मीठा जायका बदल कर खट्टा जायका हो चुका है, तुर्श जायका हो चुका है, तो समझ लीजिए कि ये आपकी मिश्री जो है अब ये कन्वर्ट हो चुकी है फटकड़ी के अंदर, तो ये तैयार है। अगर समझें कि अभी भी इसमें जायका मिश्री वाला शीरीन यानी कि मीठा जायका बदस्तूर मौजूद है, तो फिर इसी सेम जो फटकड़ी आपकी है पहले से, उसी में दोबारा इसी तरह पोटली बनाकर गेंद नुमा गोल पोटली बनाकर फिर दोबारा इसी तरह लटका दीजिए, और सुबह शाम इसके ऊपर पानी का स्प्रे कर दीजिए। यानी कि स्प्रे से मुराद ये कि आपने सिर्फ इसको फटकड़ी के ऊपर पानी स्प्रे करना है ताकि वो गीली हो जाए या नम आलूद हो जाए। बस ये काम है और कुछ काम नहीं। इस तरह आपने बदस्तूर सुबह शाम ये अमल करना है। यहाँ तक अमल करना है कि आपकी जो मिश्री आपने रखी है वो बिल्कुल ऐसी हो जाए कि उसका जायका ऐसा हो जाए कि सेम फटकड़ी का जायका होता है। तो बस यहाँ ये अमल मुकम्मल हो जाता है। यहाँ पर ये जो मिश्री है ये कन्वर्ट हो जाती है फटकड़ी के अंदर, यानी कि फटकड़ी के खवास जो हैं वो ले आती है अपने वजूद के अंदर। तो यहाँ पर ये जो मिश्री है ये फटकड़ी कायमुल नार कहलाती है। इसके मुतालिक बिलखुसूस तिब्बी हवाले से ये पीले यरकान का फौरी तरियाक है। हस्बे मंशा इसका सफ़ू बनाकर पानी के साथ भी दे सकते हैं, दही की लस्सी के साथ भी आप उम्र को मद्देनज़र रखते हुए 1 रत्ती से लेकर 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल कराएं। पहले रोज़ से बफज़ल खुदा पीले यरकान को खातिर ख्वा फ़ायदा करेगी। दीगर भी कई फ़ायदे हैं, अलबत्ता हम इसको सिर्फ़ और सिर्फ पीले यरकान में या वो अमराज जो कि सिफरावी हों, जो सिफरा की शिद्दत से इख्तियार कर गए हों मर्ज़, तो उनमें इस्तेमाल कराते हैं। बफज़ल खुदा इंतहाई बेहतरीन रिज़ल्ट मिलते हैं। अलावा दिन बतौर कीमिया के हवाले से, क्योंकि ये मेरा एक कयास हो सकता है, मेरा ख्याल हो सकता है, क्योंकि मेरे ख्यालात या मेरे कयासात गलत भी हो सकते हैं। हमारा ख्याल है कि ये धातुओं के मैल कुचल को
साफ़ कर सकती है, उसकी कसावतें, उसकी कदूरतें दूर कर सकती है और नौशांदर को तेल करने की भी सलाहियत रख सकती है। क्योंकि ये हमारा ख्याल है, हमारा ख्याल गलत भी हो सकता है। कीमियागर भाई अपने ख्याल के मुताबिक इस्तेमाल करें। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।